हेलो बच्चों आइए हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड अप टू लाइन 180 वी हैव कंप्लीटेड एक्ट 4 सीन 1 190 के बाद लास्ट 1 और 2 लाइन को मैं रिकैप कर रहा हूँ। तो पोर्शिया एंटर्स द कोर्ट रूम एंड शी वांट्स एंटोनियो दैट यू आर इन डेंजर कहती है, और कहने के बाद उससे पूछती है। एंटोनियो कहता है आई सो ही सेज, हाँ ऐसा ही वो कह रहा है कि वो हमारा 1 पाउंड मीट फॉरफिटेड बॉन्ड फॉरफिट हो गया है। इसके बाद वो 1 पाउंड मीट हमारे हार्ट के सबसे नज़दीक वाले किसी एरिया से निकालेगा। पोर्शिया कहती है डू यू कन्फेस द बॉन्ड, क्या तुम बॉन्ड कन्फेस कर रहे हो, क्या तुम ये स्वीकार करते हो कि तुमने ऐसा बॉन्ड पे साइन किया है, तुम एग्री हुए थे। एंटोनियो ईमानदार आदमी है, कहता है येस आई डू। पोर्शिया कहती है देन मस्ट द ज्यू बी मर्सीफुल, तब तो एक ही रास्ता है कि ज्यू को मर्सीफुल होना पड़ेगा, क्योंकि ज्यू अगर मर्सीफुल नहीं होगा तो फिर आपका बचने का उम्मीद नहीं है। पोर्शिया कहती है ज्यू आप प्लीज़ मर्सीफुल हो जाओ। शाइलॉक बोलता है ऑन व्हाट कंपल्सन मस्ट आई टेल मी दैट। शाइलॉक कहता है क्या मजबूरी है मेरी कि मैं दयावान बन जाऊं, मैं दया दिखाऊं, ज़रा मुझे आप बताएंगे। पोर्शिया कहती है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेन, कहती है कि देखिए मिस्टर शाइलॉक, ये जो क्वालिटी ऑफ मर्सी है ना, काइंडनेस का जो क्वालिटी होता है ये कभी फोर्स करके नहीं होता है। हम लोग आपको फोर्स करेंगे तब आप ये मर्सीफुल बनिएगा, ऐसा नहीं होता है। इट ड्रॉपन्स एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बिनेथ, जैसे जेंटल रेन जब गर्मी के लू से तड़प रहे होते हैं लोग और सबको इंतज़ार होता है बारिश का, ऐसे मोमेंट में जब बारिश होती है तो बारिश कितनी वेलकमिंग होती है सबके लिए, तो कितनी जेंटल होती है, बिल्कुल वैसे ही मर्सी होता है। मर्सी को फोर्स करके नहीं ला सकते, जैसे हम लोग बारिश को फोर्स करके नहीं ला सकते। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, ये जो मर्सी होता है ना ये दुगना ब्लेस्ड होता है। ब्लेस्ड होने का मतलब उपकारी, ठीक है ना। क्यों दुगना होता है भाई, इट ब्लेसेथ हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स, ये दोनों को ब्लेसिंग करता है, दोनों को ब्लेस करता है। जो मर्सी दिखलाता है उसको भी ब्लेस करता है, और जिसके ऊपर मर्सी होती है उसका तो ब्लेसिंग होता ही है, मतलब उसका तो भला होता ही है, उपकार होता ही है। इट इज़ माइटीएस्ट इन द माइटीएस्ट, दुनिया की तमाम पावरफुल चीज़ों में से भी सबसे पावरफुल चीज़ यही है मर्सी। इट बिकम्स द थ्रोन मोनार्क बेटर दैन हिज क्राउन, ये किसी मोनार्क, किसी राजा का जो शान होता है ना, जो उसका मुकुट है थ्रोन मोनार्क, उससे भी, उसके पावर से भी बड़ी चीज़ होती है मर्सी। मतलब राजा का पावर सबसे बड़ा चीज़ है, उसके पावर से भी बड़ा चीज़ होता है मर्सी। हिज सेप्टर शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर, राजा का जो सेप्टर होता है, सेप्टर क्या होता है भाई, एक मेटेलिक रॉड होता है, छड़ी होती है। आप बहुत ही एंशियंट टाइम के राजा लोगों को देखे होंगे कि वो एक मेटेलिक पीतल का या किसी चीज़ का एक डंडा हाथ में लिए हुए हैं, उस पर अलग अलग शेप बना हुआ है, कहीं शेर का, कहीं भेड़िए का, उस डंडे के ऊपर टॉप पर, और उसको लेकर राजा खड़ा होता है। तो वो उसका एक सिंबल है, उसका पावर का सिंबल, उसको बोलते हैं सेप्टर। हिज सेप्टर शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर। टेम्पोरल पावर बोलने का मतलब क्या होता है भाई, जैसे अर्थली पावर, दुनिया में जो वो पावरफुल पोजीशन पे है ना, दुनिया में जो वो लोगों के ऊपर शख्सियत है, लोगों को कंट्रोल कर रहा है, कमांड कर रहा है, लोग उसके गुलाम हैं, उसके सब्जेक्ट हैं, प्रजा हैं, तो उसके पावर से भी बड़ी चीज़ है उसका मर्सी। द एट्रीब्यूट टू अवर एंड मैजेस्टी, ये जो एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट का मतलब इम्ब्लेम। इम्ब्लेम क्या होता है, जैसे हम लोग के भारत का इम्ब्लेम क्या है भाई, तो देखे होगे सिक्के के ऊपर बना रहता है शेर का एक निशानी, इधर भी शेर का चेहरा है, इधर भी शेर का चेहरा है, सामने भी है, पीछे वाले का दिखता नहीं है, ठीक है ना, 4 हैं लेकिन 3 ही दिखते हैं, तो वो हमारा कंट्री का इम्ब्लेम है। इम्ब्लेम मतलब सिंबल समझ लीजिए, जैसे बोटेनिकल गार्डन का आपने सिंबल देखा होगा भाई, एक बरगद का पेड़ बना हुआ है। कैलकाटा का सिंबल देखा होगा, हावड़ा का ब्रिज बना हुआ है, उसको बोलते हैं इम्ब्लेम, उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। दी एट्रीब्यूट टू अवर एंड मैजेस्टी, राजा का जो सेप्टर होता है वो उसका एम्ब्लेम होता है, क्या चीज़ दिखलाने का, अवर, अवर मतलब रिस्पेक्ट, वेनरेशन, डर, फियर, एंड मैजेस्टी वेयर इन डथ सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स, उसी में राजा का डर, राजा के प्रति डर, उसकी प्रजा के अंदर वो सेप्टर को देखते ही आता है, फियर ऑफ किंग्स। बट मर्सी इज अबव दिस सेप्टर स्वे, लेकिन मर्सी इस सेप्टर से भी ऊपर है, मर्सी इससे भी बड़ी क्वालिटी है। इट इज़ एनथ्रोन्ड इन द हार्ट ऑफ किंग, ये मर्सी तो उस राजा के दिल में बसती है, ये तो उसके दिमाग में बसती है। एनथ्रोन्ड मतलब इस मर्सी
का राज्य राजस्व कहाँ होता है? राजा के दिल में होता है। इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ। ये तो एक ऐसा एम्ब्लेम है, ऐसा क्वालिटी है जो भगवान का भी है, भगवान के अंदर भी होता है। मतलब अगर आप मर्सीफुल हैं तो आप भगवान के बहुत करीब हैं, उनकी क्वालिटी है आप में। एंड अर्थली पावर, ये सब पोर्शिया इसलिए कह रही है ताकि शायद उसके मन में दया आ जाए, ये कंपैरिजन करने से कि वो भी भगवान जैसा फील करेगा, ठीक है ना, और उसको दया आ जाएगा शायद। एन अर्थली पावर डथ देन शोर लाइक इज गॉड्स। और ये तो भगवान के अंदर भी होता है। एन अर्थली पावर डथ देन शोर लाइक इज गॉड्स व्हेन मर्सी सीजन जस्टिस। और जब कोई राजा कोई जस्टिस जब करता है ना, और उस जस्टिस में मर्सी भी डाल देता है, दया भी डाल देता है, तब तो धरती पे ही स्वर्ग आ जाता है। दो जस्टिस भी सॉरी व्हेन मर्सी सीजनड जस्टिस, मतलब जस्टिस में सीजनड हो जाता है। सीजनड हो जाने का मतलब मिक्स्ड, मिंगल्ड। क्या क्या मिंगल्ड हो जाएगा? मर्सी। जस्टिस में मर्सी अगर मिक्स हो जाए, मतलब पोर्शिया ये कहना चाह रही है कि तुमको अब जस्टिस करना है किसके साथ? एंटोनियो के साथ। तुम्हारे ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। तो अगर तुम ये जस्टिस में मर्सी मिला दोगे तो भाई उसका जीवन बच जाएगा। देयरफॉर ज्यू, दो जस्टिस बी दाई प्ली, कंसिडर दिस that in the code of justice none of us should see salvation, we do pray for mercy। बोल रही है जस्टिस ही तो तुम्हारा प्ली है। प्ली बोलने का मतलब तुम्हारा रिक्वेस्ट, तुम्हारा इच्छा है कि हमको इस कोर्ट में जस्टिस मिलना चाहिए। तो भैया तुमको जस्टिस मिलना चाहिए, कंसिडर दिस, एक बार चिंता करके देखो ना। इन द कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, ये जो जस्टिस का कोर्ट है, नन ऑफ अस शुड सी सेल्वेशन। देखो हम में से कोई भी, भगवान से हम लोग जस्टिस का ही उम्मीद करते हैं, भगवान से मर्सी का ही उम्मीद करते हैं, और कोई भी बचेगा नहीं भगवान की नज़र में। भगवान बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं जस्टिस देने में, वो एग्जैक्ट जस्टिस देते हैं। शुड सी सेल्वेशन, वी डू प्रे फॉर मर्सी, हम लोग भी मर्सी के लिए प्रे करते हैं भगवान से। हर बात के लिए हम लोग मर्सीफुल होने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं भगवान को कि भगवान दया दिखाओ। एंड दैट सेम प्रेयर दैट टीचर्स, और वो जो प्रेयर है ना हम लोग जो भगवान से करते हैं कि भगवान दया दिखाओ, वो प्रेयर हमको ये टीच करता है, हमको सिखाता है कि हम लोग भी मर्सी दिखाएं, क्योंकि हम लोग मर्सी का उम्मीद करते हैं भगवान से। तो भाई क्यों ना हम लोग भी मर्सी दिखलाएं। तो तुम भी तो मर्सी का उम्मीद कर रहे हो किससे? इस कोर्ट ऑफ जस्टिस से, कि हमारे ऊपर दया दिखाओ, हमारे साथ न्याय करो। तो तुमको भी तो जस्टिस दिखाना चाहिए, तुमको भी तो सीखना चाहिए ये चीज़, दूसरों को सिखाना चाहिए। आई हैव स्पोक दिस मच टू मिटिगेट द जस्टिस ऑफ दाई प्ली। हमने इतना कुछ तुमको इसलिए बोला ताकि मिटिगेट कर सकें, कम कर सकें तुम्हारा ये जो क्रूएलिटी है, तुम्हारा ये जो पैशन है कि नहीं हम उसका सज़ा दिलवा के रहेंगे, उसको उसका मांस लेके ही रहेंगे। हम इतना कुछ इसलिए बोल रहे हैं ताकि तुम्हारे अंदर से ये जो क्रूएलिटी है वो थोड़ा कम हो जाए। जस्टिस ऑफ दाई प्ली, ये जो तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो, इच्छा रख रहे हो कि तुमको जस्टिस मिल जाए, दया मिल जाए कोर्ट में, ये थोड़ा कम हो जाए तुम्हारा। विच इफ़ यू फॉलो, लेकिन अगर तुम नहीं मानोगे, अगर तुम फॉलो करते ही रहोगे कि नहीं तुमको सही मिलना ही चाहिए तुम्हारा जस्टिस, द कोर्ट ऑफ वेनिस मस्ट नीड गिव सेंटेंस, तब ये जो वेनिस का कोर्ट है ये सज़ा दे के ही रहेगा। किसको? मर्चेंट को, यानी एंटोनियो को। ये सुनते ही शाइलॉक बोलता है, माई डीड्स अपॉन माई हेड्स, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ किस बात का भाई? मेरे एक्ट का। आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए। जैसे हम लोग कहते हैं ना किसी को सुधारने का, उसको थोड़ा अपील करते हैं तो बोलता है भाई तुम मेरा चिंता मत करो, हम देख लेंगे अपना। तो शाइलॉक भी यही बोल रहा है, माई डीड्स अपॉन माई हेड्स, मेरे कारनामे मेरे सिर पे छोड़ दो, मेरी जिम्मेदारी है वो सब। आई क्रेव द लॉ, बस मैं लॉ से यही गुजारिश करूँगा, पेनाल्टी, हमको पेनाल्टी चाहिए। एंड फॉरफिट ऑफ माई बॉन्ड, मेरा बॉन्ड फॉरफिट हुआ है, हमको उसके बदले में जो हमको न्याय चाहिए, बस हमको इस एंटोनियो का मांस चाहिए, उसके हार्ट के बगल से 1 पाउंड। शाइलो बोलता है सॉरी पोर्शिया बोलती है, इज़ ही नॉट एबल टू डिस्चार्ज द मनी, क्या वो तुमको पैसे देने के लिए एबल नहीं है? भाई ऐसा अगर होता कि पैसा नहीं दे पाता चलो अलग बात है, पैसा देने के लायक नहीं है क्या? तभी बेसनियो जैसे ही सुनता है तो बेसनियो आके टपक के बोलता है, उसको क्या पता कि ये जो लॉयर है वो मेरी पत्नी है। तो कहता है, येस हियर आई टेंडर इट फॉर हिम इन द कोर्ट, अरे हाँ मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, ट्वाइस द सम, दुगना देने को तैयार हूँ, और अगर इतना में नहीं पूरा होता है तो मैं इसको 10 गुना ज़्यादा दूंगा, है ना? 10 गुना देने की बात कर रहा है। पोर्शिया सुन रही होगी, अच्छा अच्छा बेटा, मेरा ही पैसा ले आकर उसी के ऊपर फुदक रहे हो ना, 10 गुना देने की बात कर रहे हो, अच्छा। टू पे इट 10 टाइम्स ओवर, 10 गुना देने के लिए बात कर रहा हूँ मैं। ऑन फॉरफिट ऑफ माई हैंड्स, माई हेड, माई हार्ट, इफ़ दिस विल नॉट सफिस, और हाँ अगर 10 गुना भी लेने से ये इनकार कर देगा तो मैं अपना हाथ दे दूंगा, मैं अपना सिर दे दूंगा, मैं अपना हार्ट दे दूंगा। और अगर ये ऑफ़र भी एक्सेप्टेड नहीं है तब तो ये पक्का पता है, ये पूरा यकीन हो गया मुझे कि इसके अंदर कोई एक खतरनाक स्पिरिट है, बुरा आत्मा है, जो ट्रुथ के खिलाफ जाना चाह रहा है। मतलब ये सच्चाई को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाह रहा है, ये चाहता है कि बस सज़ा दिलवाएगा ही दिलवाएगा। इसीलिए
मेरा रिक्वेस्ट है माय लॉर्ड, आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि आप अपने इस वेनिस के रूल को पर्टिकुलर इस केस में आप बदल दीजिए। आप एक बार रूल को तोड़ दीजिए। आपका ये जो वेनिस का कोर्ट का रूल है ना, उसूल है कि आप सब जस्टिस देते ही देते हैं, तो बस एक बार आप ये रूल को तोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे ऐसा तो ये बुरी आत्मा छोड़ेगा नहीं। और आप एक बार बस ये रेगुलर हो जाइए, ड्यूक को रिक्वेस्ट करता है, और इसको वंचित कर दीजिए, इसको मत दीजिए न्याय। नहीं तो अगर आप इसको न्याय हो गया तो हमेशा के लिए ज़िंदगी से सच्चाई ख़त्म हो जाएगी। इतने अच्छे इंसान को सारी दुनिया के सामने मौत के घाट उतार दिया जाएगा, और इसकी क्रुएलिटी की वजह से। तो देखो ये लाइन में पढ़ दे रहा हूँ। ऑन फॉरफिट ऑफ माई हैंड्स एंड माई हेड एंड हार्ट, इफ दिस विल नॉट सफिस, अगर ये पूरा सफिशियंट नहीं है, इट मस्ट अपीयर दैट मेलाइज बियर, मेलाइज मतलब बुराई, डाउन ट्रुथ, तब इससे पता चल जाएगा कि मेलाइज यानी बुराई सत्य के ऊपर जीत जा रही है। एंड आई बिसीच यू, मैं मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, रेस्ट वंस द लॉ, आप एक बार लॉ को तोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, टू योर अथॉरिटी, अपना अधिकार दिखाकर, टू डू अ ग्रेट राइट, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए आप अपना अधिकार दिखाइए, ड्यूक, अपना पावर दिखलाइए और इस चीज़ को तोड़ दीजिए। जैसे हमारे कंट्री में भी होता है ना, कभी कभी प्रेसिडेंट या जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो स्पेशली कुछ ऐसा ऑर्डर कर देते हैं जिसकी वजह से जो वो चाहते हैं वो ऐसा हो जाता है। जैसे किसी कैदी को छुटकारा दिलवा देते हैं, किसी की फांसी की सज़ा कम करवा देते हैं, ऐसा। पोर्शिया कहती है, इट मस्ट नॉट बी, देयर इज़ नो पावर इन वेनिस कैन ऑल्टर अ डिक्री एस्टैब्लिश्ड। डिक्री मतलब जानते हो ना, लॉ का जो फॉर्मेट होता है वो, उसको डिक्री बोलते हैं। इट विल बी रिकॉर्डेड फॉर अ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मतलब आने वाली पीढ़ी के लिए। एंड मेनी एन एरर, एरर मतलब गड़बड़ी, प्रॉब्लम, बाय द सेम एग्जाम्पल विल रश इन टू द स्टेट, इट कैन नॉट बी। तो पोर्शिया कहती है, ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा कोई पावर है ही नहीं है जो वेनिस का बना बनाया संविधान को, उसका रूल को, डिक्री को, पावर को चेंज कर दे, ऑल्टर कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। जो लॉ फिक्स हो गया है वो फिक्स है। अगर ऐसा हो गया तो जानते हो क्या होगा, आने वाले दिनों में, फ्यूचर में कोई भी केस जब ऐसा आएगा तो उस केस में जो अपराधी है ना वो बचना चाहेगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, गड़बड़ियाँ पैदा होंगी। कैसे बचेंगे वो लोग? वो लोग रेफ़र करेंगे इसी घटना का एग्जाम्पल, बोलेंगे कि क्यों, ऐसा तो है नहीं कि कोर्ट में आज पहली बार ऐसा हो रहा है, इसके पहले भी हुआ था, एंटोनियो को माफ़ कर दिया गया था। तो लोग कोर्ट को दोषी ठहराएंगे, और कोर्ट एक बार जब दोषी हो जाएगा तो उसको बार बार ग्रांट करना पड़ेगा दूसरों के केस में भी, और उसकी वजह से सज़ा बोलकर या न्याय बोलकर कोई चीज़ बचेगा ही नहीं। शाइलॉक जैसे ही सुनता है ये बात, सुनते ही खुश हो जाता है, कहता है, A Daniel, a Daniel come to judgment. Yeah, a Daniel, oh my wise young judge, how I do honor thee. बोल रहा है, अरे वाह क्या बात है भाई, ये तो डेनियल आ गया, सेकंड डेनियल आ गया, ठीक है ना। ओ माय डेनियल, डेनियल भाई उनका बहुत ही सम्मानजनक ज्यूज़ का एक प्रॉफिट थे, तो उनको कह रहा है कि डेनियल, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना फरिश्ता आ गया, तो बोल रहा है, अरे वाह क्या फरिश्ता है, ये तो वकील कितना बड़ा फरिश्ता है, ये तो हमको न्याय दिला के ही छोड़ेगा, और ये है तो हमको डरने की क्या बात है, न्याय तो हमको मिलना ही है। ओ वाइज यंग जज, अरे बुद्धिमान यंग जज, हाउ मच आई रिस्पेक्ट यू, कितना रिस्पेक्ट है मेरे अंदर आपके लिए। पोर्शिया कहती है, आई प्रे यू लेट मी लुक अपॉन द बॉन्ड, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा बॉन्ड दिखाइएगा मुझे। तो शायलॉक बोलता है, हियर इट इज़ मोस्ट रेवर्ड डॉक्टर, हाँ हाँ लीजिए लीजिए, डॉक्टर ऑफ लॉ लीजिए, वकील साहब लीजिए, चेक कर लीजिए, ये रहा बॉन्ड। कागज़ पकड़ाता है उसको। पोर्शिया कहती है, शाइलॉक देयर इज़ थ्राइस दाई मनी ऑफर्ड दी। बोला शाइलॉक मैंने बॉन्ड तो पढ़ लिया, आपको अगर 3 गुना ज़्यादा दे दिया जाए तो 3 गुना तो आप ले ही सकते हैं, ठीक है ना, 3000 के बदले 9000 ले लीजिए। फिर से शाइलॉक बोलता है, एन ओथ आई हैव एन ओथ इन हेवन, शैल आई ले पेजरी अपॉन माई सोल, नो नो नॉट फॉर वेनिस। बोल रहा है कि मैंने कसम उठाया है, कसम उठाया है कि अगर मेरा बॉन्ड फोरफिट हुआ तो मैं बस उसके बदले में इसका मांस ही लूँगा बस। और ये जो कसम उठाया है मैंने अपने दिल से उठाया है, तो आपको क्या लगता है, क्या मैं पाप करूँ कसम को तोड़कर? हुँ? और नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। नॉट फॉर द वेनिस मतलब पूरा का पूरा वेनिस भी अगर आ जाएगा ना तो मैं मानने वाला नहीं, मैं मानने वाला नहीं हूँ। मैं तो बस अपना वो फोरफिटेड मान से लूँगा, मेरा बॉन्ड फोरफिट हुआ है उसके बदले में मान से लूँगा। पोर्शिया कहती है, वाई दिस बॉन्ड इज फोरफिट एंड लॉफुली बाय दिस द Jew may claim a pound of flesh to be by him cut off nearest the merchant's heart. Be merciful, take thrice thy money, bid me tear the bond. पोर्शिया फिर से कहती है, देखो ना,
शाइलॉक पेनल्टी तो मेंशन हो रही है इस बॉन्ड में कि आप इनकर कर सकते हो, मतलब आप ले सकते हो, आपको पेनल्टी मिलेगा। और जियो ये लॉफुली तुम क्लेम करते हो 1 पाउंड फ्लैश काट कर अपने हाथों से ही नियरेस्ट द मर्चेंट हार्ट, मर्चेंट के हार्ट के नज़दीक से आप काट के निकाल सकते हो 1 पाउंड। लेकिन फिर भी प्लीज़ मर्सीफुल हो जाओ ना, दया करो ना प्लीज़ शाइलॉक, टेक 3 टाइम्स, 3 गुना अमाउंट ले लो और चलो मैं ये बॉन्ड फाड़ देता हूँ, ठीक है ना। पोर्शिया उसको फिर से समझाता है एक बार, लेकिन शाइलॉक व्हेन इट इज़ पेड अकॉर्डिंग टू द टेनर it doth appear you are a worthy judge. You know the law, your exposition hath been most sound. I charge you by the law, whereof you are a well-deserving pillar. Proceed to judgment. By my soul I swear there is no power in the tongue of man to alter me. I stay here on my bond. शाइलॉक कहता है, देखो मेरा जस्टिस मुझको तभी पेड होगा, एक ही टर्म्स में मेरा बॉन्ड हमको पेड होगा, अगर मैं वो 1 पाउंड मांस उसके सीने के पास से, दिल के पास से निकालूंगा तभी। देखो तुम एक वर्दी जज हो, ठीक है ना। बोल रहा है कि इट डथ अपीयर यू आर अ वर्दी जज, तुम एक काबिल जजमेंट लेने वाले वकील हो, ठीक है। नोइंग द लॉ, तुम लॉ भी जानते हो और लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं ये भी जानते हो, और इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट करता हूँ इन द नेम ऑफ द लॉ, लॉ के नाम पर मैं आपको ऐसा कहता हूँ। यू नो द लॉ, योर एक्सपोजिशन हैड बीन मोस्ट साउंड, आई चार्ज यू बाय द लॉ, मतलब मैं आपको डायरेक्ट कर रहा हूँ, निर्देश दे रहा हूँ आपको इस लॉ का सौगंध कि यू आर सो वर्दी ऑफ मेंबर, प्रोसीड टू एग्जीक्यूट द जजमेंट, आप प्रोसीड करो, आगे बढ़ो और टेक द जजमेंट, और जजमेंट लो, ठीक है ना। जजमेंट किस लिए लो भाई? आई स्वेयर बाय माई सोल, बोल रहा है कि मेरे सोल से मैं कसम खा के बता रहा हूँ, आई स्वेयर देर इज़ नो पावर इन द टंग ऑफ मैन, किसी भी इंसान के टंग में ऐसा कोई पावर नहीं है, मतलब किसी भी इंसान के जुबान में इतना पावर नहीं है टू ऑल्टर मी, जो मुझे बदल दे। आई स्टे हियर ऑन माई बॉन्ड, मैं यहाँ पे अपने बॉन्ड पे खड़ा हूँ जिद करके कि मुझे वही चाहिए तो वही चाहिए, बस दूसरा कुछ नहीं। एंटोनियो परेशान होकर कहता है, मोस्ट हार्टिली आई डू बिसीज द कोर्ट टू गिव द जजमेंट। उफ, प्लीज़ मैं अपील करता हूँ कोर्ट से कि अब जजमेंट सुना दिया जाए, हमको जजमेंट दिया जाए, हमको जजमेंट चाहिए, बस जो होना है हो जाए। पोर्शिया कहती है, वाई देन दस इट इज़ यू मस्ट प्रिपेयर योर बॉजम फॉर हिज नाइफ। ठीक है तो फिर आप अपना सीना बेयर कर लीजिए, खोल लीजिए, तैयार हो जाइए, क्योंकि वो अब कट करेगा, चाकू ले आएगा अपना और कट करेगा। शाइलॉक बोलता है, ओ नोबल जज, ओ एक्सेलेंट यंग मैन, शाबाशी कर रहा है, बोल रहा है, अरे वाह क्या बात है जज साहब, क्या बात है वकील साहब, आप तो एकदम फरिश्ते हैं, फरिश्ते, आपका क्या न्याय है। पोर्शिया कहती है, फॉर द इंटेंट एंड पर्पज ऑफ द लॉ हैड फुल रिलेशन टू द पेनल्टी विच हियर अपीयर्स ड्यू अपॉन द बॉन्ड। पोर्शिया कहती है, फॉर इंडीड द मीनिंग, ये जो बॉन्ड का मीनिंग है और जो स्कोप है ऑफ द पर्टिकुलर लॉ, भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब आपके लॉ में ही है, लॉ का ही मीनिंग है ये कि ऐसा होना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। एंड ये पर्टिकुलर जो लॉ है वही कवर कर रहा है सच अ पेनल्टी, ऐसा पेनल्टी कवर कर रहा है वो, एज इट इनकर्ड बाय द एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट में ऐसा लिखा हुआ है तो वो हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। शालो बोलता है, इट्स वेरी ट्रू, ओ वाइज एंड अपराइट जज, बोल रहा सच, आप सच बोल रहे हैं। अरे मेरे बुद्धिमान और न्याय के फरिश्ते जज, जज मतलब उस वकील को ही जज बोल रहा है। हाउ मच मोर एल्डर आर दाउ दैन दाई लुक्स, बोला आप तो जितनी उम्र है उससे भी बड़े उम्र दराज दिख रहे हो अनुभव में, क्या अनुभव है आपका, क्या एक्सपीरियंस है। पोर्शिया कहती है, देयर फॉर ले बेयर योर बॉजम, ज़्यादा उसको वैल्यू नहीं दे रही है। और एंटोनियो कहती है, चलो भाई अपना बॉजम तैयार करो, अपना सीना खोलो, ये हार्ट के बगल से निकालेगा 1 पाउंड मांस। शार्लोक बोलता है, आई हिज ब्रेस्ट, अरे क्या बात है, इसका ब्रेस्ट, इसी का तो इंतज़ार था। चलो खोलो। सो सेज द बॉन्ड दैट इट नॉट नोबल जज, ऐसा ही तो कहता है ना हमारा बॉन्ड, क्यों वकील साहब, ऐसी बात है ना। नियरेस्ट हिज हार्ट, इसके हार्ट के एकदम नज़दीक से, क्लोज से निकालूंगा 1 पाउंड मांस, आज मेरा कलेजा ठंडा होगा। दोज आर द वेरी वर्ड्स, यही लिखा हुआ है ना, क्लोज टू द हार्ट, यही वर्ड्स लिखा हुआ है ना। पोर्शिया कहती है, इट इज़ सो, हाँ ऐसा ही लिखा हुआ है। आर देयर बैलेंस देयर टू वे द फ्लैश, बोला अच्छा वो बैलेंस लाए हो क्या, तराजू लाए हो माप तौल करने के लिए, जो तुम मीट निकालोगे उसको तो मापना पड़ेगा ना, 1 पाउंड है कि नहीं। शायद बोल रहा, आई हैव देम रेडी, हाँ हाँ मैं वो भी लेके आया हूँ, मैं पीछे रहने वाला नहीं हूँ। ही ओपन्स हिज क्लोक,
टेक्स देम आउट। और शाइलॉक अपना क्लोक खोलता है। क्लोक, भाई क्लोक मतलब तो कपड़ा होता है। यहाँ पर यूँ समझ लीजिए कि कोई बॉक्स या कोई कपड़े का बस्ता बैग रहा होगा, उसको खोल रहा है, खोल के बाहर निकाल रहा है तराजू को। पोर्शिया कहती है, हैव बाई सम सर्जन शाइलॉक ऑन योर चार्ज टू स्टॉप हिज वुंड्स लेस्ट ही डू ब्लीड टू डेथ। बोला, अच्छा शाइलॉक, क्या आप कोई सर्जन को बुलाए हैं, मेडिकल सर्जन को, चीर फाड़ करने वाला इंसान को, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए कि ये कहीं मर गया, तो वो सर्जन आपको अपने खर्च पर बुलाना पड़ेगा। तो लेस्ट ही डू ऑन योर चार्ज। ऑन योर चार्ज मतलब आपको अपने चार्ज पर, अपने खर्च पर, अपने एक्सपेंडिचर पे उसको बुलाना पड़ेगा। इस बात पर शाइलॉक को एक्सक्यूज़ है। और क्या एक्सक्यूज़ देता है देखिए, वो कहता है कि क्या ऐसा कोई नॉमिनेशन है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या मेरे बॉन्ड में, ऐसा कुछ है, मुझे तो ऐसा नहीं दिख रहा है कि मेरे बॉन्ड में है। पोर्शिया कहती है, इट इज़ नॉट सो एक्सप्रेस, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, अगर आप ऐसा कर देंगे तो थोड़ा आपकी तरफ से दया हो जाएगा, आप दया दिखा देंगे, और क्या, ये एक चैरिटी हो जाएगा आपकी तरफ से। शाइलॉक बोलता है, आई कैन नॉट फाइंड इट, इट इज़ नॉट इन द बॉन्ड। मैं ऐसा कोई चैरिटी करने के मूड में नहीं हूँ, ऐसा मेरे बॉन्ड में नहीं है, तो मैं नहीं दिखाऊँ, मैं नहीं करूँगा ऐसा कुछ भी। पोर्शिया कहती है, यू मर्चेंट, हैव यू एनीथिंग टू से। अच्छा एंटोनियो, आपको कुछ कहना है अपने सुरक्षा में या अपने फेवर में। एंटोनियो कहता है, बट लिटिल, ना ना मुझे कुछ नहीं कहना है। लिटिल का मतलब आई डोंट हैव टू मच टू से, आई डोंट हैव एनीथिंग टू से। आई एम आर्म्ड एंड वेल प्रिपेयर्ड, मैं पूरी तरह से आर्म्ड हूँ। आर्म्ड हूँ मतलब सुसज्जित हूँ, तैयार हूँ, पूरी तरह से मैं तैयार हूँ, वेल प्रिपेयर्ड हूँ। गिव मी योर हैंड बेसानियो, बेसानियो लाओ मेरे दोस्त अपना हाथ दो। फेयर वी यू वेल, फेयर यू वेल मतलब वो जानता है कि जब सीना कटेगा, हार्ट के नज़दीक से मांस निकलेगा तो बचूंगा थोड़ी ना। बोला, फेयर यू वेल मेरे दोस्त, अलविदा। ग्रीव नॉट दैट आई एम फॉल इन टू दिस, कभी दुख मत मनाना कि मेरा हालात ऐसा हुआ। फॉर हेयर इन फॉर्चून शोज़ हर सेल्फ मोर काइंड, क्योंकि फॉर्चून जो है ना, किस्मत, वो हमारे लिए ज़्यादा दया दिखाया है। क्यों भाई, दया कैसे दिखाया है, दैन हिज हर कस्टम। फॉर्चून एक्चुअली में दया नहीं दिखाता है ऐसा, लेकिन आज हमारे केस में दया दिखा रहा है। जैसे होता है ना कि बीमारी में सड़ सड़ के मरता रहना और एक ही बार हार्ट अटैक आना और मर जाना, तो उसमें दया क्या हो गया भाई, एक ही बार जब मौत हो जाएगी तो ज़्यादा दयावान है, मृत्यु ज़्यादा दयावान है, एक ही बार में जान ले गई। और बीमारी से सड़ा सड़ा के मारेगी तो थोड़ा क्रूएल हो गई मृत्यु। तो उसका भी यही कहना है कि डेथ का जो होता है कस्टम होता है, फेट, फॉर्चून का, डेथ का नहीं, फॉर्चून का, किस्मत का कस्टम होता है। इट इज़ स्टिल हर यूज टू लेट द रिचड मैन आउट लिव हिज वेल्थ। फॉर्चून क्या करता है ना, कभी किसी का जब दौलत, धन, संपत्ति सब कुछ जब छीन लेता है, उसको गरीब बना देता है, फिर भी उसको बाध्य करके रखता है कि वो आदमी जिंदा रहे, जिए, अपनी आंखों से देखे। टू व्यू विद हॉलो आई, धसा धसा आँख, गरीबी वाला आँख, आँख धस गया है, गाल ऐसे चिपक गया है, ऐसे चिपक गया है। टू व्यू द हॉलो आई एंड रिंकल्ड ब्रो, ऐसा ब्रो हो गया, रिंकल्ड, झुर्रियाँ पड़ गई हैं गरीबी में। तो वो सब देखने के लिए आंखें खुली रहती हैं, अपनी गरीबी को देख के तड़प तड़प के आदमी मरता है। विच लिंगरिंग पिनेस ऑफ सच माइजरी डॉथ शी कट मी ऑफ। लेकिन किस्मत ने क्या किया है मेरे केस में, वो सब गरीबी देखने के लिए हमको नहीं छोड़ा है, मतलब हमको ले ले रहा है, हमको जान से मार दे रहा है। कमेंड मी टू योर ऑनरेबल वाइफ, अपनी वाइफ से, अपनी सम्मानजनक पोर्शिया जो तुम्हारी वाइफ है, उसको कहना, मेरे बारे में शाबाशी करना, अप्रिसिएट करना हमको। टेल हर द प्रोसेस ऑफ एंटोनियोज एंड, उसको बताना कि एंटोनियो का एंड कैसे हुआ, क्यों मरा वो। से हाउ आई लव यू, स्पीक मी फेयर इन डेथ, उसको कहना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था और मेरा मौत किस तरीके से हुआ और कितना ब्यूटीफुल मौत हुआ। एंड व्हेन द टेल इज टोल्ड बिड हर टू बी जज वेदर बेसानियो, बिड हर टू बी जज। और जब तुम ये सब कुछ उसको बताओगे, पोर्शिया को, मेरे बारे में, मेरे डेथ के बारे में, मेरे बारे में ये कहानी सुनाओगे जब, तो सुनाने के बाद उससे पूछना कि वो जजमेंट करे, एज ए जज उससे पूछना कि मैं कैसा इंसान था, तो देखना उसका क्या कमेंट होगा। वेदर बेसानियो हैड नॉट वंस अ लव, ठीक है ना। और उससे पूछना कि क्या, उससे पूछना कि क्या क्या मैं मेरे दोस्त को सचमुच में प्यार नहीं करता था। उससे पूछना वेदर बेसानियो हैड नॉट वंस अ लव, पूछना कि बेसानियो का प्यार क्या सच्चा प्यार नहीं था उसके दोस्त के लिए, या उसके दोस्त का उसके लिए। रिपेंट, और तुम एकदम पश्चाताप मत करना किसी बात का। बट यू दैट यू शैल लूज योर फ्रेंड, बस तुमको एक ही पश्चाताप रहेगा, और वो क्या, दैट यू लूज योर फ्रेंड, तुम अपने दोस्त को खो दिए, एक तुम्हारे सच्चे दोस्त को खो दिए, अच्छे दोस्त को खो दिए। एंड ही रिपेंट्स नॉट दैट ही पेज योर डेप्ट, और ही मतलब किसको, एंटोनियो की बात हो रही है, मर जाने के बाद हो रहा है कि मेरे दोस्त को कोई पश्चाताप नहीं था, ऐसा कहना पोर्शिया को। मत, उसके बोलने का मतलब है कि मुझे कोई पश्चाताप नहीं है, ठीक है ना, मरने का, क्योंकि मैं तो अपना ऋण चुका के जा रहा हूँ मेरे दोस्त के लिए। इफ़ द जीव डू कट बट डीप इनफ, अगर जीव मेरे दिल को बहुत गहराई से काटेगा ना, तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। क्यों, मैं सबको बोल पाऊँगा मेरे मरते वक्त, या मेरे मरने के बाद तुम बोल पाओगे कि मेरा दोस्त एंटोनियो दिल की गहराई से ऋण चुका के गया है। जितना दिल की गहराई तक काटेगा, उतना दिल की गहराई तक तुम बोल पाओगे कि मेरा दोस्त दिल की गहराई से ऋण चुका के गया है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है,
आप लोग इसको बार बार पढ़िए, बार बार व्यू कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और कोई प्रॉब्लम होने पर आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन दूँगा। थैंक यू।